तो साथियों आपको बता दें, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है जून 2025 में, उनके लिए साथियों क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला काम यह है साथियों कि यदि आपका एग्ज़ाम होने वाला है जून 2025 में, तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट कोड है, उस सब्जेक्ट कोड के माध्यम से आपका जितना भी पेपर होने वाला है आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, तो आप उस कोड के माध्यम से जो है अपना फाइनल टाइम टेबल यूपीआईटी की ऑफिशियल साइट पे आके डाउनलोड करके, या ठीक है, वहाँ से जब आपका डेट है, जब आपका दिन है, उसको आप क्या कर लीजिए, किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आप फाइनल टाइम टेबल को कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपली आप यूपीआईटी को देखिए इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, और जब इस प्रकार का होम पेज आपके सामने साथियों ओपन होकर आएगा तो आप नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाने के बाद साथियों यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है सत्रांत परीक्षा समय सारणी। ठीक है, जो आपका 31 मई से स्टार्ट है एग्जाम साथियों, और 25 जून 2025 तक साथियों आपका एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, तो सिंपली आप इसी पे क्लिक कर देंगे, और इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, ये आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे आपको दिया गया है प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कार्यक्रम। यदि आपने प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा कार्यक्रम से आपने एडमिशन लिया, तो आप इस पहले नंबर पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना टाइम टेबल डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यदि आपका बीए है, आपने बीए में एडमिशन लिया है, बीकॉम में लिया है, तो आप इस दूसरे नंबर पर जो यहाँ पे दिया गया है स्नातक कार्यक्रम, इस दूसरे नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना टाइम टेबल डाउनलोड करेंगे। यदि आपका एमए है साथियों, तो आप इस तीसरे वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना क्या करेंगे, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। और यदि आप सभी कार्यक्रम का एक साथ टाइम टेबल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए दिया गया है चौथे नंबर पर कि सभी सारे कार्यक्रमों का जो समस्त प्रश्न पत्र कोड है, चौथे नंबर पे आप क्लिक करके सभी प्रश्न पत्र को साथ यूँ आप एक साथ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका पेपर, मान लीजिए हमारा एमए का है, तो हम तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए जो हमारा परीक्षा कार्यक्रम है जून 2020 का, यह हमारे सामने इस प्रकार से डाउनलोड होकर साथियों आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गया है, इस निर्देश को आप जरूर पढ़ेगा। खासतौर पर जो 5वें नंबर पर निर्देश दिया गया है इसको आप जरूर पढ़ेगा, और छठे नंबर पे जो आपको निर्देश दिया गया है इसको भी आप जरूर पढ़ेगा। क्योंकि देखिए छठे नंबर पे जो आपको निर्देश दिया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया कि जब आपका परीक्षा होने वाला होगा, यानी परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पूर्व यानी 7 दिन पहले ही आप अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए 7वें नंबर पर आपको दिया गया, यदि आपको परीक्षा का जो समय सारणी है या फिर प्रवेश पत्र है उससे संबंधित यदि आपको कोई समस्या होती है, तो उसके समाधान के लिए यहाँ पे देखिए एक मेल दिया गया है, इस पर साथियों आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों और फिर आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद देखिए जो आपका एग्जाम होगा वो 2 पाली होगा। पहला आपका होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और दूसरा आपका होने वाला है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। और यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न पत्र कोड यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी आपका पेपर होगा उस प्रश्न पत्र कोड को आप एक कलम कॉपी लेकर किसी अलग से किसी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको साथियों पेपर देने में कोई दुविधा ना हो, कोई समस्या ना हो, आपका कोई पेपर छूटे ना। इसलिए यहाँ पे आके आप ध्यान से देखकर अपने जो प्रश्न पत्र कोड है, जो आपका एडमिट कार्ड में पेपर कोड दिया गया है, उसको आप अलग से उसके दिन को, दिनांक को और डेट को किसी कॉपी में साथियों आप नोट करके ज़रूर रख लेंगे, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इतना काम करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। पहला काम हमने आपको बताया, अपना टाइम टेबल डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। उसके बाद जो कोड दिया गया उस कोड के माध्यम से अपना जो है दिन, दिनांक और डेट को नोट करके लिख रख लीजिए, और फिर अपना एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और एडमिट कार्ड पर यदि आपका फ़ोटो नहीं आता है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपका एडमिट कार्ड में सॉल्यूशन दिया गया है, वहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, मेल भी दिया गया है, उनसे आप संपर्क करके उससे निदान को प्राप्त कर सकते हैं, उस समस्या का निदान आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप कहीं से नहीं प्राप्त कर पाते हैं साथियों, तो आप सीधे अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए। सीधे आप अपने कॉलेज से संपर्क करें तो वहाँ से भी आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। बाकी और भी जो प्रॉब्लम होती है उसका समस्या का निदान हम आपको यहाँ पे बताते रहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं, और अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से साथियों आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।